नमस्कार दोस्तों, दी आरबीओ स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मिस्टीरियस स्टोरी। दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन में ट्रेन में ज़रूर सफ़र किया होगा और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाकर अपने घर व अपने मंजिल पर ज़रूर पहुंचे होंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसी रहस्यमय ट्रेन की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका कोई शेड्यूल ही नहीं था। वह ट्रेन जो एकदम से दिखती थी और अगले ही पल गायब हो जाती थी, पर कहाँ, इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं था। एक ऐसी ट्रेन जो निर्जीव होने के बावजूद जीवित थी और लोग उस ट्रेन से उसी तरह डरते थे जैसे कि उन्होंने किसी भूत या प्रेत आत्मा को देख लिया हो। इस ट्रेन को लोग घोस्ट ट्रेन भी कहते थे। वहीं कुछ लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करने वाले कहते थे कि शायद वह ट्रेन किसी पैरेलल दुनिया यानी समानांतर ब्रह्मांड में चली जाती थी, और कुछ लोग कहते थे कि वह ट्रेन एक टाइम लूप में फंस गई थी और टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर व पास्ट में चली जाती थी। लेकिन इस बात से अभी भी पर्दा नहीं उठ पाया है कि वह ट्रेन दरअसल कहाँ चली जाती थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रहस्यमय ट्रेन की हकीकत और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। यह बात 14 अप्रैल 1911 की है। रोम के एक रेलवे स्टेशन से दोपहर के करीब 3 बजे जेनेटी नाम की एक ट्रेन चली, जिसमें लगभग 106 यात्री मौजूद थे जो आसपास के प्रसिद्ध जगह देखने के लिए निकले थे। यूँ तो इस ट्रेन की मंजिल पास के ही एक रेलवे स्टेशन तक थी, लेकिन चलने से पहले ये कोई नहीं जानता था कि वो लोग एक ऐसे लंबे सफ़र पर निकलने वाले हैं जिसकी ना तो कोई मंजिल थी और ना ही कोई अंत। ट्रेन को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए पहाड़ों के बीच लगभग 1 किलोमीटर लंबे टनल से होकर गुजरना था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वह ट्रेन टनल के एक सिरे से अंदर तो चली गई, लेकिन दूसरे सिरे से कभी बाहर नहीं निकली। पहले तो लोगों को लगा कि शायद वह ट्रेन टनल के अंदर फंस गई होगी या ट्रेन में कुछ खराबी आने के कारण बाहर नहीं आई होगी। अपनी इसी आशंकाओं के कारण रोम पुलिस के कुछ जवान व रेलवे अथॉरिटी के कुछ लोग इस टनल से उस ट्रेन को पता लगाने के मकसद से निकले। जैसे जैसे वो लोग इस टनल के अंदर जाते रहे, वैसे वैसे उन लोगों की जिज्ञासा और डर बढ़ता ही चला गया, और देखते ही देखते वो लोग उस टनल के दूसरे सिरे से बाहर आ गए। लेकिन 14 तारीख को निकली उस ट्रेन का कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा। इस घटना से सभी लोग दंग थे कि आखिरकार इतनी बड़ी ट्रेन उस टनल से कैसे गायब हो गई और कहाँ गायब हो गई। अभी उस ट्रेन के गायब होने की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि 2 लोगों ने पुलिस को आकर बताया कि वो दोनों उसी ट्रेन के यात्री हैं और ट्रेन के टनल में घुसने से पहले ही वो ट्रेन से कूद गए थे, क्योंकि उन्हें कुछ अनचाहा घटित होने की अनुभूति हुई थी। उन्होंने बताया कि ट्रेन के टनल में घुसने से कुछ समय पहले ही उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी और एक सफ़ेद धुएं का गुबार टनल के एंट्रेंस पर दिखाई दिया था। उन दोनों यात्रियों के बयान ने इस मिस्ट्री को और भी गहरा और रोचक बना दिया। रोमन रेलवे ने सावधानी बरतते हुए उस टनल को दोनों तरफ से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन इस रहस्यमयी घटना का अंत यही नहीं हुआ। मेडिवेल इटालियन दस्तावेज जो कि एक पुरानी मोनेस्ट्री में मिले थे, उनमें एक ऐसी बात का जिक्र था जो सही में काफ़ी अजीब था। उस दस्तावेजों के अनुसार मोनेस्ट्री के सामने एक बार एक गाड़ी आकर रुकी थी। वह गाड़ी लोहे की बनी हुई थी और एक बड़े पाइप की मदद से छोटे 3 गाड़ियों को भी जोड़ा हुआ था। वहाँ काम कर रहे भिक्षुओं के अनुसार गाड़ी में से 2 डेविल पैसेंजर उतरे। उन्होंने काले रंग का एक अजीब लिबास पहना हुआ था और काफ़ी अजीब दिख रहे थे। उन्हें देखकर सारे भिक्षु डर गए। जब उन दोनों पैसेंजर ने मोनेस्ट्री में घुसने की कोशिश की तो वह मोनेस्ट्री में प्रवेश नहीं कर पाए। कुछ समय बाद वो पैसेंजर्स उस गाड़ी में वापस लौट गए और एक धुएं में गायब हो गए। पर इस रहस्यमय घटना का अंत यही नहीं हुआ। 1926 में उस ट्रेन के एक पैसेंजर के पेरेंट्स को एक संग्रहालय में 1840 की एक रिपोर्ट मिली, जिसे जो सक्सीनो द्वारा बनाया गया था। जो सक्सीनो एक साइकेट्रिस्ट थी और 1840 में मैक्सिको में रहती थी। उनके फाइल रिपोर्ट के अनुसार 1840 में मैक्सिको के एक पागलखाने में एक साथ 104 लोगों को भर्ती कराया गया था। ये 104 लोग कौन थे, वे कहाँ से आए थे, किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि ये सभी लोग इटालियन थे और उन सभी का कहना था कि वो सभी लोग रोम से आए हैं। इन लोगों का बयान और 1911 में हुई जेनेटी ट्रेन के यात्रियों के साथ घटना हुबहू मेल खाती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि जो घटना 1911 में घटित हुई, उस घटना के शिकार लोग 1840 में एक पागलखाने में भर्ती कैसे हो सकते हैं। और उससे भी रहस्यमय सवाल यह है कि उन सभी 104 लोगों की माने
तो उन सभी लोगों का कहना है कि वो लोग रोम से मैक्सिको तक एक ट्रेन में सफ़र करके आए थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रोम से मैक्सिको की दूरी लगभग 10,234 किलोमीटर है और इन दोनों जगहों के बीच एक विशालकाय ओशियन है। भला एक ट्रेन इतना लंबा सफ़र पानी के रास्ते कैसे तय कर सकती है? इन 104 लोगों के बयानों की खोज करते हुए जब रोम से मैक्सिको तक आए पानी के जहाज़ों और उनके यात्रियों की लिस्ट निकाली गई तो किसी भी लिस्ट में उन 104 लोगों के एक भी व्यक्ति का जिक्र नहीं था। तो आखिरकार उस पागलखाने में एक साथ एक जुबान बोलने वाले एक ही देश के इतने वासी आए कहाँ से? इन लोगों में से एक के पास एक टोबैको बॉक्स भी मिला जिस पर कंपनी के नाम के ऊपर 1907 लिखा था। इस बॉक्स को आज भी मैक्सिको ने जब्त कर रखा है। तो आखिरकार ये मिस्टीरियस ट्रेन उस टनल से कहाँ गायब हो गई थी? ये बात आज तक भी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन उस घोस्ट ट्रेन को बहुत बार इंडिया, जर्मनी, इटली, रोमानिया और एशिया के कई जगहों में देखा गया है। कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने जिस ट्रेन को देखा था वो अचानक उनके सामने प्रकट हुई थी और उनके अनुसार उस ट्रेन के 3 डब्बे थे जो एक बड़े पाइप की मदद से तीनों को आपस में जोड़े हुए था। इस बात से ये तो साफ जाहिर है कि उन अलग अलग जगहों पर देखी गई अचानक प्रकट हुई ट्रेन एक ही थी। 1991 में पोल्टावा में जब उस घोस्ट ट्रेन को देखा गया तो वहाँ मौजूद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस ट्रेन में चढ़ गया और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी उस इन्वेस्टिगेटर की तलाश जारी है। ये एक भूतिया घटना थी या फिर वो ट्रेन किसी टाइम लूप में फंसकर समय में आगे पीछे घूम रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है इस ट्रेन का रहस्य? हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नई मिस्टीरियस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।